अभी इसमें क्या प्रेजेंट था? सेकंड, मीडियल एंड लेटरल ट्रांसलेशन। लेटरल ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है? एक वर्टिब्रल बॉडी अपनी ही पोजीशन से लेटरल साइड जा रहा है, देन इट इज लेटरल ट्रांसलेशन। और लेटरल एस्पेक्ट से ही अपनी पोजीशन पे दोबारा आएगा तो वो दैट इज मीडियल ट्रांसलेशन। सिंपली दो वर्टिब्रल बॉडीज हैं, अगर ये राइट साइड मूव कर रही है, दिस इज राइट लेटरल ट्रांसलेशन। अब भी राइट लेटरल ट्रांसलेशन पोजीशन से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, दैट इज मीडियल ट्रांसलेशन। सिमिलरली लेफ्ट ट्रांसलेशन हो रहा है, अभी इसी से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, दैट इज मीडियल ट्रांसलेशन। तो ऐसे ही वर्टिबल बॉडी साइडवेज गया, देन इट इज कॉल्ड मीडियल ट्रांसलेशन। एंड अगर सॉरी लेटरल ट्रांसलेशन, और उसी पोजीशन से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना, दैट इज मीडियल ट्रांसलेशन। देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सियल रोटेशन। एक्सियल रोटेशन में सिंपली एक वर्टिब्रल बॉडी दूसरी के ऊपर रोटेट कर गई है, दैट इज रोटेशन। एक एक्सिस के अराउंड जब एक वर्टिब्रल बॉडी रोटेट करती है, दैट इज एक्सियल रोटेशन। वो एक ट्रांसलेशन था, सिर्फ स्लाइडिंग हुआ था, लेकिन इसमें वर्टिब्रल बॉडी इसमें कपल्ड मूवमेंट रहता है एक्सियल रोटेशन। तो यहाँ पे मूवमेंट के साथ साथ टिल्टिंग भी हो रहा है, ट्रांसलेशन के साथ साथ टिल्ट भी दिखाई देगा, दैट इज जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, लेटरल ट्रांसलेशन हुआ, साथ के साथ वहाँ पे टिल्ट भी प्रेजेंट मिलेगा वर्टिब्रल बॉडी का, दैट इज एक्सियल रोटेशन। देन वी विल डिस्कस अबाउट एंटीरियर टिल्ट एंड पोस्टीरियर टिल्ट। दो वर्टिब्रल बॉडीज हैं, अगर ये साइडवेज से देखेंगे तो आगे की तरफ अगर बेंड होता है और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, दैट इज एंटीरियर टिल्ट। और ऐसे सिमिलरली वो पीछे की तरफ अगर स्लाइड करती है, दैट इज पोस्टीरियर टिल्ट। लेटरल में एक साइड से अगर पोर्शन उठा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज लेटरल टिल्ट। एंड सिमिलरली दूसरी साइड से अगर पोर्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज आल्सो लेटरल टिल्ट। तो ये टिल्ट्स प्रेजेंट हैं। सपोज दिस इज द वर्टिब्रल बॉडी, ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, एंड दिस इज स्पाइनस प्रोसेस। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड वर्टिब्रल बॉडी प्रेजेंट है। अभी इसमें एंटीरियर टिल्ट कैसे होगा? यहाँ पे एक वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है, दिस वन, ये वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है। नॉर्मली कोई मोशन नहीं है तो ऐसे अलाइन रहते हैं, लेकिन तब हम लोग बात कर रहे हैं एंटीरियर टिल्ट का। एंटीरियर टिल्ट में क्या होगा, जो ये वर्टिब्रल बॉडी है ये ऐसे आ जाएगी लाइक दैट। अभी ये कंप्रेशन किस पे डाल रही है? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रल डिस्क। जो ये वर्टिब्रल डिस्क है इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये कंप्रेशन डालने का काम करेगी, बट जो इसके ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट आउट हो जाएगा, दिस वन इज गोइंग टू सेपरेट आउट। यहाँ पे देखते हैं, सिंपली एक वर्टिब्रल बॉडी था लाइक दैट, जब मोशन हुआ तो वहां पे एक बीच में डिस्क प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी कंप्रेशन आ रहा है, और ऐसे एक वर्टिब्रल बॉडी अपनी पोजीशन में आ गया लाइक दैट। अभी ये ऐसे जा रहा है, तो जो पीछे जो जॉइंट प्रेजेंट है ये एक दूसरे से सेपरेट आउट हो रहा है, ये दूर दूर जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जो ये वर्टिब्रल बॉडी है ये क्लोज प्रोएक्सिमिटी में आ रहे हैं, एक दूसरे के पास क्लोज प्रोएक्सिमिटी में आ रहे हैं। और जो वर्टिब्रल डिस्क है इसके ऊपर भी कंप्रेशन आ रहा है, दैट इज एंटीरियर टिल्ट। ये एंटीरियर टिल्ट है। दिस वन, सिंपली दिस वन मूवमेंट, ये वर्टिब्रल बॉडी का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, और यहाँ से अभी तब भी हम मूवमेंट्स की बात करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है पूरी स्पाइन में, दैट इज वर्टिब्रल बॉडी के एंटीरियर एस्पेक्ट। ये जो है इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। कोई भी मोशन हम लोगों को देखना है तो वर्टिब्रल बॉडी के एंटीरियर एस्पेक्ट से देखते हैं। अभी इसका एंटीरियर एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जा रहा है, और ये जाके वर्टिब्रल डिस्क को एंटीरियर एस्पेक्ट को कंप्रेस कर रहा है, और दो वर्टिब्रल बॉडीज क्लोज प्रोएक्सिमिटी में आ रही हैं, दो वर्टिब्रल बॉडीज एक दूसरे के साथ क्लोजली आ रही हैं, और जो पीछे वाले जो सरफेसेस हैं वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं लाइक दैट। पीछे पोस्टीरियर जो ये सरफेस है, सपोज दिस इज और पोस्टीरियर सरफेस से दूर दूर चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर टिल्ट। दिस इज एंटीरियर टिल्ट। देन वी विल डिस्कस अबाउट पोस्टीरियर टिल्ट। पोस्टीरियर टिल्ट कैसे प्रेजेंट होता है? दो वर्टिब्रल बॉडीज, दिस वन
तो हम हमेशा जब भी दो बॉडीज की बात करते हैं तो सुपीरियर वर्टिबल बॉडी को देखते हैं और उसके भी एंटीरियर एस्पेक्ट पे कि क्या मोशन हो रहा है। दो जॉइंट्स को लिया, उसके सुपीरियर एस्पेक्ट वर्टिबल बॉडी को देखेंगे। दिस इज नॉर्मल अलाइनमेंट। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, एक्स माइनस प्रोसेस है, दैट इज वर्टिब्रल डिस्क एंड दैट इज एडजेसेंट वर्टिब्रा जो इसके साथ जॉइंट फॉर्म करी है। कौन सा जॉइंट? ये जो जॉइंट यहाँ पे जो फैट प्रेजेंट है, वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है, इंटर बॉडी जॉइंट। यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्टीरियर टिल्ट। सपोज अगर ये बॉडी जो है पोस्टीरियरली टिल्ट कर जाती है, ये जो एंटीरियर एस्पेक्ट है ये पोस्टीरियरली टिल्ट कर रहा है, तो इसके अंदर उसके अपोजिट मूवमेंट हम लोगों को दिखाई देगा लाइक दैट। अभी अभी जो जो वहां पे था उसका अपोजिट यहाँ दिखाई देगा। दो बोन्स एक दूसरे से सेपरेट दूर दूर जा रही हैं। एक जो क्लोज प्रोक्सिमिटी में यहाँ पे क्या आ रहा है, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। इंटीरियर एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? इंटीरियर एस्पेक्ट दूर दूर जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ रहा है, क्लोज प्रोक्सिमिटी। और जो एंटीरियरली जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे वो स्ट्रेच हो जाएंगे और जो पोस्टीरियर में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे। और जो वर्टिब्रल डिस्क है वो पोस्टीरियरली कंप्रेस करेगी इसमें। सपोज इसको बना के देखते हैं क्या रहेगा। नीचे वाली वर्टिब्रल बॉडी है, यहाँ पे डिस्क प्रेजेंट है। अभी ये जैसे ही पोस्टीरियरली टिल्ट करेगी लाइक दैट, ऐसे अगर ये जा रही है तो ये कंप्रेशन किस पे डाल दिया है? वर्टिब्रल डिस्क पे, दिस वन। यहाँ से वर्टिब्रल डिस्क मोटा रहेगा और यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से ये जो श्रिंक कर जाता है और पीछे की तरफ ये चीजें क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाती है और दोनों बोन्स के बीच में एक गैप दिखाई देता है। सिंपली दो वर्टिब्रल बॉडीज है, पीछे की तरफ जाएगी, पोस्टीरियर टिल्ट जब होगा दिस वन, तो जो पीछे वाले एस्पेक्ट थे वो क्लोज आ रहे हैं लेकिन एंटीरियरली वो चीजें डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं। एंटीरियरली क्या देखने को मिल रहा है? डिस्ट्रैक्शन। और पोस्टीरियरली क्या दिखाई दे रहा है? कंप्रेशन। पोस्टीरियरली कंप्रेशन फोर्सेस दिखाई देंगी, दैट इज एंटीरियर टिल्ट एंड पोस्टीरियर टिल्ट। अभी बात करेंगे लेटरल टिल्ट का। लेटरल टिल्ट को समझने के लिए एक हम फ्रंटल व्यू से देखेंगे। दो वर्टिब्रल बॉडीज हैं, दैट इज यहाँ पे डिस्क प्रेजेंट है, वर्टिब्रल बॉडी प्रेजेंट है, लेटरल टिल्ट स्लाइड दिस वन। दो वर्टिब्रल बॉडीज हैं, ये जो साइड वेज ये चीजें आ रही हैं, दैट इज लेटरल टिल्ट। जब एक लेटरल टिल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, सिंपली ये चीज एलिवेट हो जाएगी लाइक दैट, ये चीज एलिवेट हो जाती है। दिस इज लेटरल टिल्ट। ये कौन सा टिल्ट है? लेफ्ट लेटरल टिल्ट, लेफ्ट लेटरल टिल्ट। बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलेंगे। लेफ्ट साइड अगर टिल्ट हो रहा है दैट इज लेफ्ट लेटरल टिल्ट, अगर राइट साइड वो टिल्ट हो रहा है दैट इज राइट लेटरल टिल्ट। अब अगर हम लोग इसको साइड इस साइड की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड राइट लेटरल टिल्ट। तो ये जो पोर्शन है अगर ये इधर से टिल्ट हो रहा है दैट इज राइट लेटरल टिल्ट, अगर ये इधर से हो रहा है दैट इज लेफ्ट लेटरल टिल्ट। तो ये लेटरल टिल्ट प्रेजेंट रहता है। जैसे ही लेटरल टिल्ट होगा तो इसकी वजह से क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो है वो अफेक्ट होंगे। अभी जो इधर वाले स्ट्रक्चर्स होंगे, इधर वाले जो जॉइंट्स फॉर्मेशन दो वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में, सपोज दिस इज वर्टिब्रल बॉडी, जैसे ये बॉडी लेटरली टिल्ट करेगी तो यहाँ पे जो ये जॉइंट फॉर्म हो रहे हैं दिस वन जॉइंट, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे उसी वाले के। जैसे ये चीज इधर जा रही है तो यहाँ पे स्पेस दिखाई देगा, तो दैट इज लेटरल टिल्ट। सिंपली ये जो चीज रहती है दैट इज लेटरल टिल्ट। और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, जाइगोपोपिफिजियल जॉइंट हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं वो दूर दूर चले जाएंगे, दैट इज लेटरल टिल्ट। अब भी हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन। सिंपली अगर ये वर्टिब्रल बॉडीज दूर दूर जा रही हैं दैट इज डिस्ट्रैक्शन। अगर ये क्लोजली आ रही हैं, ऊपर से कोई फोर्स लग रही है लाइक हैवी वेट कैरी कर रखा है, तो वहां पे बॉडी पे कौन सी फोर्सेस लगेंगी? कंप्रेशन।
सिंपली यहाँ पे अगर वेट ऐड कर देते हैं तो ये ऐसे क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाएंगे, दैट इज कंप्रेशन। एंड अगर ये दूर दूर जा रही हैं, सपोज जैसे हम लोग एक्सटेंशन में जाते हैं तो वर्टिब्रल बॉडीज एक दूसरे के दूर दूर चली जाती हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। और तब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो वर्टिब्रल बॉडीज जो है दो वो आपस क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, दैट इज कंप्रेशन। और साइमल्टेनियसली एक वर्टिब्रल बॉडी में जो इंटर बॉडी जॉइंट है वहां पे अलग मूवमेंट रहेगा और जो जाइगोपोप्फिजियल है वहां पे अलग। सपोज जैसे मैं एक्स पीछे की तरफ जा रही हूँ तो जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वो क्लोज कांटेक्ट में आएगा, लेकिन जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और पीछे कंप्रेशन फोर्सेस लग रही हैं, तो ये इसके अंदर रहेगा। सिंपली डिस्ट्रैक्शन एंड लेट, ये चीज हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे जाइगोपोप्फिजियल एक्सियल रोटेशन, एक एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर जाता है लाइक दैट, जाइगोपोप्फिजियल। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिब्रल बॉडी, यहाँ पे ये जो दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, एक वर्टिब्रल बॉडी के जो ये दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ये जो जॉइंट फॉर्म करते हैं एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडी के साथ, दैट इज कॉल्ड जाइगोपोप्फिजियल जॉइंट। जाइगोपोप्फिजियल जॉइंट ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरी वर्टिब्रल बॉडी के साथ जो जॉइंट फॉर्म करते हैं, दिस वन जॉइंट, जो ये जॉइंट जो बनेगा दिस वन, दैट इज कॉल्ड जाइगोपोप्फिजियल जॉइंट। और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, राइट जाइगोपोप्फिजियल जॉइंट, राइट जाइगोपोप्फिजियल जॉइंट एंड लेफ्ट जाइगोपोप्फिजियल जॉइंट। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में बनता है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है वर्टिब्रल बॉडी का, दिस इज पोस्टीरियर एलिमेंट। यहाँ पे जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में बनता है, तो एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडी एक दूसरे के साथ बनाती है। दिस इज राइट जाइगोपोप्फिजियल जॉइंट एंड लेफ्ट जाइगोपोप्फिजियल जॉइंट। अब ये किस टाइप के जॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे, और इनको इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, मेनिस्कोइड, मेनिस्कोइड प्रेजेंट रहता है, मेनिस्कोइड प्रेजेंट रहता है। दीज आर साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, कुछ ना कुछ लेब्रम या फेड वहां पे प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे मेनिस्कोइड प्रेजेंट रहते हैं, दैट व्हाई दे आर कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट, ये प्रेजेंट रहते हैं साइनोवियल। अभी लेकिन हम लोग एक ट्रांसवर्स प्रोसेस की साइड वे से अगर सिजाइटल प्लेन से देखते हैं, दिस वन अगर यहाँ से देख रहे हैं इसको, जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, जो ये ट्रांसवर्स एक प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रेजेंट रहते हैं, एक सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस लाइक दैट, एक इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहता है। तो जो सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस है दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे जो सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, इस वर्टिब्रल बॉडी के इंफीरियर के साथ कोरिलेट करेगा और एक जॉइंट फॉर्म करेगा। अभी जो इस बॉडी का है वो नीचे वाली बॉडी के साथ इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग आर्टिकुलेशन सरफेस के साथ कोरिलेट करेगा और बॉडी का जॉइंट फॉर्म करेगा, दैट इज सुपीरियर आर्टिकुलेशन और इंफीरियर आर्टिकुलेशन रहते हैं। और जो एडजेसेंट ऊपर वाली बॉडी रहेगी इसका इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, और जो नीचे वाली बॉडी रहती है इसका सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, एक दूसरे के साथ मिलके जॉइंट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं, दो एक साइड दो एक साइड, सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस। यहाँ पे सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, सुपीरियर वाली जो बॉडी होगी इसका इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो इंफीरियर बॉडी रहेगी इसके सुपीरियर के साथ जॉइंट फॉर्म करेगा। दिस इज अबाउट जाइगोपोप्फिजियल जॉइंट। अभी इसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम लोग आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस को पढ़ रहे हैं, तब अगर स्पाइन में दिक्कत हो जाता है या फेसेट जॉइंट पैथोलॉजी अगर हो जाती है, उस टाइम पे हम लोग मोबिलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, मैनिपुलेशन देते हैं, मुलिगन्स टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे उसका स्पाइनस प्रोसेस है, कहाँ उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और कैसे कैसे वो जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होगा। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए या मोस्टली जो जाइगोपोप्फिजियल जॉइंट है वो फेसेट जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो फेसेट जॉइंट का अगर पैथोलॉजी हो जाता है उस टाइम पे कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं पेशेंट को, तो वर्टिब्रल बॉडी जॉइंट्स के आर्टिकुलेशन का पता होना चाहिए। जो वर्टिब्रल बॉडी था, इंटर बॉडी जॉइंट था, वो एंटीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट है एंड पोस्टीरियर एलिमेंट में
जाइगोपोपिफिजियल जॉइंट जो है प्रेजेंट है। अभी जो जाइगोपोपिफिजियल जॉइंट है वो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में बनता है, बट जो एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके भी दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। साइड वे से देख रहे हैं दैट वन। सपोज यहाँ पे एक ही हम लोगों को क्या दिखाई देगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस, एक इधर है एक इधर है, ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, जॉइंट्स। अभी इसके अंदर भी एक सुपीरियर एस्पेक्ट रहता है, किसका, इंफीरियर एस्पेक्ट रहता है। जो सुपीरियर वन है एडजेसेंट वर्टेब्रा के इंफीरियर के साथ आर्टिकुलेट करेगा। सपोज दो वर्टेब्रल बॉडीज हैं, दिस वन, नंबर ऑफ वर्टेब्रल बॉडीज हैं, अभी इनके ही क्या प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। सिर्फ हम लोग ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैं, एक यहाँ पे सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है, एक इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है। ये सिर्फ समझने के लिए ये चीज कर रहे हैं, दिस वन। ये कोई ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं है, एक ही ट्रांसवर्स, सपोज हमने इस ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रांसवर्स प्रोसेस की। प्रेजेंट तो ये पेयर्ड में है लेकिन हम लोग सिंगल की बात कर रहे हैं। जैसे ये वाला जो ये है सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग surface और that one is inferior articulating surface। अभी जो ये वाला क्या हो जाएगा, superior articulating surface and this is inferior, similarly this is superior and this is inferior, superior and inferior, एक ही ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये सिमिलरली सेकंड वन में भी ऐसा ही रहता है। इसको हम लोग पोस्टेरियर व्यू से देख सकते हैं कैसे कैसे ये चीज है। अभी जो ये अगर अपनी ऊपर वाली बॉडी के साथ बनाएगा तो इसके इंफीरियर के साथ जाके बाइंड करेगा, तो जो नीचे वाली वर्टेब्रल बॉडी है उसका सुपीरियर एस्पेक्ट और जो उससे ऊपर वाली बॉडी है उसका इंफीरियर एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट बनाएंगे। अगर हम लोग इन दोनों बॉडीज की बात करें तो जो नीचे वाली बॉडी है इसका सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस और जो ऊपर वाली बॉडी है इसका इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस एक दूसरे के साथ ज्वाइंट बनाएंगे। सिमिलरली इसमें जो ये वाली बॉडी है इसका सुपीरियर एस्पेक्ट और इसका इंफीरियर एस्पेक्ट, जो ये जो जॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं दैट इज जाइगोपोपिफिजियल जॉइंट। जाइगोपोपिफिजियल जॉइंट, ये जो हमने बात किया अभी इंटरबॉडी जॉइंट थे दैट आर कार्टिलेजिनस जॉइंट, जाइगोपोपिफिजियल जॉइंट आर synovial joint। Thank you।